हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो अभी डीएफ की करंट एनर्जी कुछ इस तरीके से है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपने करियर में, अपने गोल्स में, अपने प्लान्स में, अपनी सोल वर्क पे। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर सक्सेस पाना चाहती हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रही हैं। अनफॉर्चुनेटली आप खुद ही बिजी होते जा रहे हो इस लाइफ में, और इतना ज़्यादा बिजी होना चाहते हो, चाहे आप नोइंगली और अननोइंगली तरीके से आप बिजी होते जा रहे हो। वहीं पे आपके डीएम की अवेकनिंग और ज़्यादा दुगनी मात्रा से बढ़ती जा रही है, जिसमें डीएम की न्यू सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। अभी वो एंगर इश्यूज में आ सकते हैं, यानी कि इस तरीके से इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं कि डीएफ मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं, डीएफ मुझ तक एनर्जी क्यों नहीं पहुंचाना चाह रही हैं, जिस वजह से डीएम की लाइफ में सफोकेशन क्रिएट हो रहा है। डीएम अब अपने करियर पे, अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और फोकस अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप हो। तो आप पर पूरा फोकस है उनका, और अपने करियर में ग्रोथ ना मिलने की वजह से भी आप पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें हैं उनकी, और सोच रहे हैं कि जब तक आप लोग थे तब तक सब कुछ ठीक था, आपके जाती आपकी एनर्जी जब तक आती थी तब तक ठीक था। जैसे ही आप गए, आपने एनर्जी देना बंद किया, वहाँ से डीएम की सिचुएशन जो थी वो कंडीशंस ख़त्म हो गई, सिचुएशंस बदल गई, कंडीशंस ख़त्म हो गई। न्यू बिगनिंग्स दोनों की ही लाइफ में, बट यहाँ पे डीएफ के टारगेट फिक्स्ड है और डीएम के टारगेट अनबैलेंस हैं, यानी कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सफोकेशन महसूस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि रो भी रहे हैं तो बहुत ही हैवी एनर्जीज के साथ रो रहे हैं, और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके हर्ट चक्रा में पेन हो सकता है, आपको डीएम की सैड एनर्जी पिकअप हो सकती है, आपको डीएम का लोनलीनेस कहीं ना कहीं दिख सकता है कि हाँ, डीएम कितना अकेले हैं। डीएम अभी अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड, जैसे भी उनको लगता है कि वर्क करना चाहिए वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, और विदाउट इनर वर्क के वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो डिवाइन जानबूझ के उनको वर्क करा रहे हैं, ताकि डीएम जो सैड एनर्जी में है, जो घुट के जी रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है, उससे बाहर आएं और न्यू तरीके से दुनिया को देखें, न्यू साइकिल में जाएं, एक ही लूप में ना घूमें। तो वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है बार बार। यहाँ पे डीएम कमिटमेंट के साथ आएंगे। डिवाइन ने जो उनको टॉपिक्स दिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि डीएम के माइंड में ये चीज़ डाली गई है कि आप जब तक डीएफ से बात नहीं करोगे तब तक डीएफ भी आपको नहीं मिलेंगी। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अभी कमिटमेंट चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप तक आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल में डीएफ को नींद आ सकती है, काफ़ी हद तक नींद आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होगी, काफ़ी ज़्यादा प्यास लग सकती है। शोल्डर में पेन होगा, नेक में पेन होगा, लोअर बैक में पेन होगा, हेडेक हो सकता है, हर्ट चक्रा में पेन होगा, लेग्स में भी, और आपके सैक्रल चक्रा में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा दर्द दिख रहा है, और किसी किसी के तो रूट चक्रा में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हर एक बॉडी पार्ट बहुत अलग अलग तरीके से वेरिएंट में आपको पेन में मिलेगा। तो आपको अपने आप को हील करना है, क्योंकि ये जो न्यू 12-12 पोर्टल है ये बहुत हैवी एनर्जीज़ के साथ आते हैं। ऐसे पोर्टल काफ़ी सारे पोर्टल है जो हैवी एनर्जीज़ के साथ आते हैं, और आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जितने भी पोर्टल्स आते हैं उसमें आपको नींद बहुत आती है। नींद का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी भी रिपेयरिंग मांगती है, इसीलिए डिवाइन ने आपको इस तरीके से ट्रेंड किया है कि आपकी मेंटल, आपकी बॉडी, आप
आपकी सोल, आपकी फिजिकल लाइफ, आपके इनर साइड, आपके आउटर साइड, हर तरीके से आपको हील करने की कोशिश की जाती है ताकि आप बैलेंस हो सकें। यहाँ पे डीएम का क्लींजिंग चल रही है, कर्मा क्लींजिंग जिसको कहते हैं। कर्मा से क्लींजिंग, छुटकारे मिल रहे हैं। और आप लोगों की भी क्लींजिंग चल रही है, कर्मा क्लींजिंग। जो अभी तक स्टक थे या जिन का कर्मा क्लीन नहीं हो रहा था, या फिर जिसको ब्लैक फेदर दिखाई दे रहे थे बार बार ब्लैक एंड वाइट में, अगर ब्लैक कलर ज़्यादा है फेदर में तो आपके कर्मास बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको सफाई हो रही है उसकी। आपके कर्मास रिमूव हो रहे हैं क्योंकि आप अब प्योर सोल, हायर सोल, एक एनर्जेटिक सोल बन चुके हो, जो अनकंडीशनली आप प्यार करते हो, डिवाइन की भक्ति करते हो तो डिवाइन के पास रहते हो, कर्मा करने से बचते हो, और गुड कर्मास में आपका काफ़ी ज़्यादा बिलीफ सिस्टम रहता है। तो आप लोग अपने आप को इस तरीके से ढाल रहे हो कि आप डिवाइन की साथ ही कनेक्ट होकर, डिवाइन की ही बात सुनकर, डिवाइन के ही साथ रहें और उन्हीं की भक्ति करें। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आप लोग करोगे, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देंगे। यहाँ पे डीएफ को लग सकता है कि उनका कोई नहीं है, यानी कि उनके फ्रेंड्स, उनके कार्मिक्स, उनके सोलमेट्स, उनके फैमिली, उनके रिश्तेदार, जो भी कोई है, यहाँ पे कोई भी सपोर्टर नहीं है उनका। वो जो भी कुछ कर रही हैं, जैसा भी कर रही हैं, अपने आप कर रही हैं, अपने आगे बढ़ रही हैं और अपने आप ही सब कुछ टॉलरेट करके सब कुछ ठीक मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। तो ट्रस्ट रखिए गॉड पे। आपको कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, सोलमेट्स, जो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि न्यू बिगनिंग के चांसेस हैं। चांसेस इन द सेंस कि आपको चांस दिया जाएगा। आपने अगर मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो ये इसमें आपकी गलती होगी, डिवाइन की कोई गलती नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपको तो चांस दिया गया था। आप किस तरीके से हैंडल करते हो इस सिचुएशंस को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे अभी आपको कार्मिक की फाइट दिख सकती है। डीएम काफ़ी ज़्यादा अलग हट रहे हैं, जिसकी वजह से कार्मिक इन चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे हैं और डीएम और कार्मिक के बीच में हो रही है फाइट। तो फाइट के चलते डीएम को काफ़ी ज़्यादा एंगर भी आ सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, प्यार भी आ सकता है, जो भी कुछ है। आपको जैसा भी रिएक्शन मिल रहा है डीएम की तरफ से, जैसा भी मिरर हो रहा है, वो डीएम की एनर्जीज हैं। और डीएम को आप जान सकते हो कि कितना ज़्यादा सफोकेशन में है, कितना ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे एग्रेशन है, एंगर इश्यूज़ हैं, फियर इश्यूज़ भी हैं। पर फियर इश्यूज़ अभी क्लीन हुआ है, कुछ ही दिनों में क्लीन हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो। यहाँ पे लाइफ में कुछ ऐसा मान रहे हैं कि मिसिंग हो गया है कुछ। अपने मूवमेंट्स को याद कर रहे हैं डीपेस्ट वे में कि किस तरीके से हमारी मुलाकात हुई थी, डीएफ किस तरीके से आई थी। यहाँ पे डीएफ भी कर सकती हैं, बट डीएम की ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, क्योंकि वो ओल्ड मेमोरीज में अभी भी स्टक हैं। प्लस उनके पास क्राइंग एनर्जीज हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, डीपेस्ट फीलिंग है उनके पास। उनका हर्ट चक्र पिन कर रहा है, वो मिरर कर पा रहे हैं। ब्लैक मैजिक्स हैं, वो परेशान कर सकते हैं डीएम को। पर्जिंग हो रही है, प्लस इंट्यूशंस पावर आप लोगों को बढ़ सकती हैं। 12-12 पोर्टल में रिजल्ट्स मिल सकता है। एनर्जी ड्रेन हो सकती है आप लोगों की। एनर्जी ड्रेन होने के भी काफ़ी सारे अलग अलग मेथड होते हैं। अगर आपका ऑरा लो है या आपका ऑरा ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो आपके ऑरा में से नेगेटिव वाइब्स जल्दी एंटर करती हैं। तो अगर आपको अपना ऑरा बचाना है तो उसका डेली आपको एक मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसको लॉक करना पड़ेगा। अगर आप लॉक करते हो तो आपके पास कम चांसेस होती हैं और आपके पोर्स जो होते हैं ऑरा के वो भर जाते हैं, और कम चांसेस होते हैं कि आपके पास नेगेटिविटी आए। 0 चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप डेली उसको क्लीन कर रहे हो, प्लस ऑरा को लॉक कर रहे हो। मेडिटेशन करते वक्त आपको ऑरा खोलना भी है। मंदिर जब जाते हो तब भी ऑरा खोलना है। जिस तरीके से आप ऑरा बंद कर रहे हो उसी तरीके से ऑरा को उल्टा क्लॉकवाइज घुमाना है। बाकी का आपको मैंने बता ही दिया कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं, तो आप लोग ओल्ड वीडियोस में से देख लेना कि किस तरीके से मैंने बताया है।
यहाँ पे ग्राउंडेड रहिए। सबसे बड़ा डाउनलोड मेरे पास यही आया है कि आप लोगों को ग्राउंडेड रहना है। अपनी सारी नेगेटिविटी धरती माता को देनी है, यानी कि आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि आपको मदर अर्थ को सारी नेगेटिविटी दे देनी है, जिस वजह से क्या होगा आपकी बॉडी में कि आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। उस ऊर्जा को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस में एक ऊर्जा आएगी। वो कॉन्शियसनेस आपको डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी से रिलेट करेगी, यानी कि ऊपर की तरफ, जब नीचे से ऊपर की तरफ एक एनर्जी आती है तो वो डायरेक्ट फिर डिवाइन के पास जाती है। जब आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप ऊर्जावान हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी एनर्जी डायरेक्ट फ्लो करती है पॉजिटिव वे में यूनिवर्स के पास, और आप जो भी कुछ मांगते हैं वो पूरा होता है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है, जिसने भी जो मांगा है वो सब अब पूरा हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे डीएम को अगर डीएफ चाहती हैं कि आ जाए लाइफ में एक बार और काम किया है अच्छी तरीके से, तो उनने रिजल्ट्स जरूर देखे होंगे कि डीएम का अब मन बदल रहा है। डीएम अब बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हैं। डीएम अब कमिटमेंट चाहते हैं। डीएम आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो अगर उनने जो मांगा था लाइफ में, चाहे छोटे पर्पस से मिल रहा है बट मिल जरूर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स की बारी है। अब यहाँ पे पोर्टल ओपन होने से पहले ही रिजल्ट्स दे रहे हैं डिवाइन, और पोर्टल ओपन होने के बाद तो जाने क्या ही होगा। आप लोग जानते ही हो कि पोर्टल ओपन होने के बाद कितनी ज़्यादा एनर्जीज बढ़ जाती हैं, ट्रिपल हो जाती हैं, और फिर जो उसके बाद अपॉर्चुनिटी के चांसेस होते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ ठीक कीजिए। काम में किसी की डीएफ का मन नहीं लग रहा होगा, तो उसका एक ही रीज़न है कि आपकी एनर्जीज अभी भी कहीं ना कहीं फ्लो कर रही हैं डीएम की तरफ। यहाँ से आपको कांटेक्ट ख़त्म करने हैं बिल्कुल ही, और इनर वर्क करके अपने ऑरा को, अपने चक्रास को बैलेंस करना है और लॉक करना है। हैवी एनर्जीज से बचना है, ट्रिगर से बचना है। ट्रिगर से याद आया कि डीएफ को अभी ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, उनका मन, उनका दिल, और बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उनको ट्रिगर्स इस समय पे। तो आप लोग ट्रिगर से बचिए, क्योंकि ये सरफेस हो रहे हैं आपको। अगर आपके माइंड में बार बार फ्रस्ट्रेशन आ रही है ना, ट्रिगर्स किसी के लग रहे हैं आपको, तो आप लोग अभी कहीं ना कहीं सैड एनर्जीज में हो। आप लोग कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव ऑरा लेके बैठे हो, स्ट्रेसफुल हो, ओवर थिंकिंग में हो, या फिर आपके हेडेक हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, आइज ब्लर भी हो सकती हैं, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, क्राइंग एनर्जी है। यहाँ पे इस सब की मेडिटेशन जो है ना, वो सिर्फ एक ही है। आप लोग जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, सब कुछ सरेंडर कीजिए डिवाइन को। अगर आप सरेंडर करोगे तभी तो डिवाइन आपके लिए काम करेंगे। तो एनर्जी को बूस्ट रखिए, एनर्जेटिक रहिए, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए, अपने काम को करते रहिए, हीलिंग लेते रहिए, ताकि आप लोग और ज़्यादा हायर सोल बन सको। बस यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना। धन्यवाद।